केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। किसी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाला पद मूल्य केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की तीन मुख्य मापें हैं। पहला समांतर माध्य, दूसरा माध्यिका और तीसरा बहुलक। समांतर माध्य यानी कि जिसे गणित की भाषा में औसत कहते हैं, उसे जो है सांख्यिकी की भाषा में जो है समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने के निम्न फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला समांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन के एन, पदों का योग अपॉन के पदों की संख्या। दूसरा फॉर्मूला समांतर माध्य यानी कि समांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन के एन, यानी कि पद गुणा बारंबारता उनका योग अपॉन के पदों का संख्या। तीसरा समांतर माध्य इक्वल टू ए प्लस के सिग्मा डी अपॉन के एन, ए कल्पित माध्य, डी कल्पित माध्य से विचलन, एन पदों की संख्या। अगला समांतर माध्य इक्वल टू ए प्लस के सिग्मा एफ डी अपॉन के एन। दूसरा टॉपिक माध्यिका। माध्यिका यानी कि दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर जो आंकड़ा बिल्कुल मध्य में पड़ता है उसे माध्यिका कहते हैं। यदि कि पदों की संख्या विषम हो, पदों की संख्या विषम हो तो माध्यिका होगी n प्लस 1/2 पद, यानी कि 2 पद का मान। यदि पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका होगी n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद अपॉन के 2। यदि पदों की संख्या वर्गीकृत हो तो माध्यिका बराबर होगी मीडियन बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन के F इंटू n/2 माइनस के C। L1 L2 माध्यिका वर्ग की निम्न व उच्च सीमाएं, F माध्यिका वर्ग की बारंबारता, C जो है माध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। बहुलक दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर या बिखरे हुए क्रम में रखने पर जो पद सबसे अधिक बार आता है वही आंकड़ों का बहुलक कहलाता है। बहुलक का फॉर्मूला, यदि पदों की संख्या वर्गीकृत हो तो बहुलक MO इक्वल टू L1 प्लस F माइनस F1 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। L1 व L2 बहुलक वर्ग की बहुलक वर्ग की उच्च व निम्न सीमाएं। F बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 व F2 पहले व दूसरे वर्ग की बारंबारता।